पर उनकी नजर हम पर तभी पड़ती है जब हम खुली आंखों से सोते हैं। क्राइम और हमारे बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि हम कितने सतर्क हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली हिंसा पर, जिसमें सुरक्षा बलों के 22 जवानों की मौत हो गई है। उनकी शहादत के बहाने टीवी स्टूडियो से आपके भीतर उबाल पैदा करने की कोशिश हो रही हो। जब से मैंने सीआरपीएफ के 22 जवानों की शहादत की खबर सुनी है, तब से मेरे दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है। आखिर हमारे देश की रक्षा में लगे जवानों के हत्यारे अब तक जिंदा क्यों हैं? देशवासियों, मैं इन्हें नक्सली नहीं, आतंकवादी, टेररिस्ट कहता हूं। इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी, ठोकनी होगी। इस लाल आतंक का सर्वनाश करना ही होगा। आप इस दुखद हिंसा के बहाने सवाल ना पूछें और आपका ध्यान भटक जाए, और इस हंगामे में उनसे सवाल नहीं पूछे जाएं जिन पर ऐसी हिंसा ना होने देने की जिम्मेदारी है, जिनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सर्वनाश का सायरन बजा दिया है। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब इन देश के गद्दारों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का सामना आ गया है। मतलब इनका खात्मा करना होगा। शिवराज पाटिल के बाद से अब किसी भी घटना के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह किसी भी गृह मंत्री के लिए काफी अच्छी बात है। गोदी मीडिया ने सरकार से प्रश्न करने वालों के लिए एक शब्द गढ़ा, अर्बन नक्सल। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, इन आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले ये अर्बन नक्सल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये देश विरोधी अब तक खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? नक्सलियों के इन हमदर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन पर यूएपीए लगना चाहिए। आज ये योगेंद्र यादव जैसे लोग कहां चले गए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों के मुंह में आज दही क्यों जम गया है? गृह मंत्रालय इस शब्द का आधिकारिक इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इसका इस्तेमाल चुनावी रैलियों में करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शांता चेत्री के पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था सदन में कि गृह मंत्रालय अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। यह बताना जरूरी है क्योंकि फिर से इन शब्दों की आड़ में लापरवाही और जवाबदेही छिपा ली जाएगी। इन नक्सलियों का वैसे ही सफाया होना चाहिए दोस्तों, जैसे हमारी सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां चला गया वो मोमबत्ती गैंग? देशवासियों, देश विरोधियों के समर्थन में मोमबत्ती जलाने वाले लोग आज एक भी मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को आतंकवाद से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुसंख्यक समुदायों को भड़काने और उनका ध्रुवीकरण करने के लिए किया जाता है। उसी तरह नक्सल के नाम पर अर्बन नक्सल का इस्तेमाल आपके दिल में बुद्धिजीवियों के प्रति नफरत भरने के लिए किया जाता है। मैं कहता हूं, इनको आतंकवादी मानो। अगर ये कोई यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं तो इनको निकाल बाहर करो और अंदर करो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये गंदी आदत वाले, ये अर्बन नक्सलियों के खिलाफ कब होगी सख्त कानूनी कार्रवाई? प्रधानमंत्री असम में उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सल तीनों से हथियार डालने की अपील कर रहे हैं, जीवन में लौट आने की अपील कर रहे हैं। कौन जवाब देगा कि पीएम की पिछले साल की इस अपील के बाद क्या नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए किसी तरह की कोशिश हुई? बातचीत की कोई नीति बनी है सरकार की? आज आप इतना भर कह दें टीवी डिबेट में
कि नक्सली समस्या को दूर करने के लिए सरकार को बातचीत करनी चाहिए, तो गोदी मीडिया के एंकर हंगामा करने लगेंगे, झाग निकल आएगा उनके मुंह से। मैं तो कहता हूं कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की मुहिम चलाना बंद करिए। पूछता है भारत